सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ है मेरे दोस्त, तो आए मिलाती हूं आपको अपने दोस्तों से। शारून, रेचल। अरुण। आप सबका क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक। चलें, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आप सब ठीक हैं और एक्साइटेड हैं आज के प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल। जी। बिल्कुल सो प्यारे साथियों, आज हम मिलके देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म और फिर उसके बाद उस शॉर्ट फिल्म पे हम करेंगे कुछ बातचीत, अपना अपना जाविया पेश करेंगे। सो रेडी हैं देखने के लिए? बिल्कुल। बिल्कुल Yes. रेडी हैं। आज की जो शॉर्ट फिल्म है उसका नाम है दो गज। सो ये टाइटल सुन के आपके जहन में क्या आता है कि किस बारे में ये आज की शॉर्ट फिल्म हो सकती है? एक कोई छोटी जगह हो सकती है, आई थिंक। मम्हम। 2 गज कपड़े हो सकते हैं। हाँ, लड़कियों को तो ये कपड़े ही साउंड आएगा। हाँ जी। डिस्टेंस जैसे आपके जब आप घर लेने जाओ तो 2 गज हम्म। की जमीन या इतनी उतनी ज्यादा मतलब हाँ ठीक है। सो सब अपना अपना बता रहे हैं कि ये मेजरमेंट को ही शो कर रहा है कहीं ना कहीं। सो हम देखते हैं कि क्या होता है इस शॉर्ट फिल्म के अंदर। अच्छा, टाइटल की तो ये बात है, अब थोड़ा बताएं आपको क्या लगता है, अपना अपना अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है इस फिल्म के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वाकई एक्साइटेड हैं आज की फिल्म को देखने के लिए। दो गज तो अक्सर पोएटिक वे में जो होता है वो यूज होता है, मतलब एक छोटी सी जगह पे या फिर जो होती है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि कोई घर की बात हाँ, होगी। कोई जगह होगी मेरे ख्याल से। मेरे ज़हन में अभी तक कपड़े ही आ रहे हैं। कोई शॉपिंग पे गया हो शायद, को 2 गज कपड़े दो लिए हो, गज कुछ लेस ऐसे लेने गया। नहीं। हाँ, लेस 2 गज लेने गया, लेस लेने लेस गए लेने हो। गया। कुछ लेस कर सकते लेने हैं। गए हो। ठीक है। और अरुण, आपके जहन आई में क्या थिंक आता है? शारून वाली बात ही करूंगा मैं कि जगह की जगह बात की बात ही है। जगह की बात ठीक हो है, सकती है। ठीक है। सो ये तो अभी हम सबके अपने अपने अंदाजे हैं, लेकिन हमें तब पता चलेगा जब हम देखेंगे इस शॉर्ट फिल्म को। सो मिल के देखते हैं आज की शॉर्ट फिल्म दो 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 गज। गज। यार ये अमन वगैरह आजकल काफ़ी हवा में नहीं उड़ रहे। इनकी हवा ठीक करनी आती है मुझे, पकड़ कर फटकूंगा ज़मीन पर। हाँ वो तो ठीक है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि हम ना कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं। क्या मतलब? यार बहुत बार हम ना जुल्म कर जाते हैं। देख, मजाक और शुगल अपनी जगह, पर मुझे लगता है ये गलत है। तुझे पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नहीं, बस एक ख्याल आया था कि इन लोगों को तंग करना या नीचे दिखाना, एक दिन ऊपर जाके मुँह भी तो दिखाना है ना। तब की तब देखी जाएगी, अभी ज़िंदगी इंजॉय करने के दिन है तो ज़िंदगी इंजॉय कर। हाँ फिर भी। यार तुझे ज़्यादा ही अखलाकियात याद आ रही है तो उतर जा, मेरा मूड ना ऑफ कर। नहीं, तो गुस्सा ही कर गया यार। चल म्यूज़िक सुनते हैं। जी, अभी तक तो कहीं पे हमें 2 गज नहीं आया। दो दो गज जमीन नजर नहीं नहीं नजर आया, आई। जमीन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं नजर हाँ। आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, हाँ। मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है बट कि दो आगे किस तरह हैं, होगा। दो friends लोग 2 हैं। जरूर फ्रेंड्स हैं। हैं। हाँ, एक चीज होगी, दो। दो। 2 सो कैसी अभी तक इनकी फ्रेंडशिप आपको नजर आई है यहाँ पे? फ्रेंडशिप अच्छी है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई यूनिवर्सिटी फेलोज हैं हम्म। हाँ, और आपस में कहीं जा रहे हैं। कॉल आई है, नहीं कॉल नहीं आई थी, उसने आई थिंक कॉल आई थी आगे वाले लड़के को। नहीं नहीं वो कि कह रहे वो, थे कि अमन जो है वो हाँ, आजकल अमन जो बड़ी कुछ अमन। बड़ी हवा में उड़ हवाओं रहा है। में उड़ा हाँ तो हाँ हाँ। वो फिर, लेकिन उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं यार चल बस करते हैं, लग रहा है जैसे उसको काफी देर से ऐसे बुली कर रहे हैं या उसको तंग कर रहे हैं हाँ। अच्छा दोनों शारून, मिलकर। आप मुझे यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे आपको इन दोनों लड़कों की दोस्ती कैसी लगी है? मुझे इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी लगी है, मतलब हम्म। एक गहरी टाइप दोस्ती है, बट थोड़ी बदमाशी टाइप वाली दोस्ती है। वो लोगों को तंग करने वाली दोस्ती है, हाँ। मिलके तंग करते हैं दूसरों को। ठीक, लेकिन एक जो है ना वो थोड़ा सा उसमें, सही है। हाँ, 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 लेकिन कर वो भी पूरा भी रहा है। सही गलत नहीं है, पूरा भी मतलब सही नहीं है। उसको थोड़ा सा एहसास है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दोस्त के दबाव में आकर कहता है अच्छा चल यार तो गुस्सा ना कर, वो ये तो ना म्यूजिक सुन फ्रेंडशिप लेते में हैं। हम लोग कहते हाँ, हैं दोस्ती में फ्रेंडशिप में सब कुछ और कर अक्सर लेते ऐसा हैं होता है, इस तरह। अगर आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों के प्रेशर में आके वो चीज कर देते कर हैं। लेते हाँ कि यूनिवर्सिटी में तो ऐसा होता है। क्योंकि वहां पे उसने कहा कि अच्छा हाँ। अगर ज्यादा इखलाकियात आ रही है ना तो गाड़ी से उतर तो जा, गाड़ी तो से भाई, उतर जा तू। हाँ उतर जा गाड़ी से, मेरा मूड ना खराब खराब कर। कर। तो ऐसे होता है कि आप भी समटाइम्स कुछ आप नहीं करना चाह रहे, लेकिन फ्रेंड्स की वजह से या दोस्ती ना खराब हो, हम कर दें। बिल्कुल ऐसा। हाँ, बहुत क्योंकि बार। मुझे लगता है कि बहुत बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि कुछ चीज़ नहीं, जैसे आपका कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा या आपका कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपके दोस्त कहते हैं चल 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 मजा आएगा, तब आप अपना जो है वो प्लान चेंज करके उनके साथ जाना बाकी पसंद Yes, करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि चलो ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हुआ था कि एक बार मेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास थी।
वो मैंने अपने फ्रेंड के कहने पर छोड़ दी। उसने मैंने पहले उसको बहुत फोर्स किया कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और कल इसका मेरा क्विज भी है, तो बट ही वाज लाइक कि नहीं आज मेरी बर्थडे है, कैसे और चलते हैं। फिर खैर मुझे बंक करना पड़ा और मैं गई। मतलब हम कभी कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं जब बाद में मुझे रियलाइज हुआ, लेकिन उस वक्त हम लोग फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर दोस्ती निभाने के चक्करों में। हाँ, और यहाँ पे प्यार की भी बात है। जब आप ऑब्वियसली आप जो है जिसके साथ दोस्ती करते हैं उसे प्यार भी उससे करते प्यार हैं भी भी होता है, करते और बिल्कुल। ये भी नहीं चाहते कि वो नाराज हो नाराज या हो। हर्ट हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक दूसरा वाला दोस्त है जो आगे बैठा हुआ है, वो एक चीज को महसूस कर रहा है कि यार हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। बिल्कुल समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी चीज में सही हो, लेकिन आपका अगला जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा एक चीज पे डटा हुआ है कि यार नहीं हम ये करेंगे करेंगे। करेंगे। तो बिल्कुल। कभी आपने फील किया कि यार मुझे शायद थोड़ा और पुश करना चाहिए था, ये काम गलत है लेकिन मुझे सही के लिए इसको और ज्यादा फोर्स करना चाहिए? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप करते भी हैं उसको, लेकिन हम्म। फिर भी वही इन लोगों की वाली बात कि दोस्ती के प्रेशर में आके आप उस बात पे रुक जाते हैं। शायद हाँ। अगर वो जो पहला वाला लड़का था उसको और ज़्यादा पुश करता, तो शायद वो हो भी जाता जो दूसरा डर है ना डर कहीं था ना कि कहीं दोस्ती ना टूट जाए, दोस्ती हाँ खराब ना हो जाए। तो ठीक वो इसलिए तो वो कर कहता है कि चल ठीक है, तू म्यूज़िक सुन, एन्जॉय कर, जाके करते हैं। वो तो करने के बाद रियलाइज होता है कि हम लोगों ने गलत कर गलत गलत किया। दिया। किया है। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे अगर हम ठीक है दोस्ती पे बातचीत कर ली, दोनों लड़कों के किरदार पे बात कर लिए, उनके रवैये पे बात कर लिए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि बुली वाला एलिमेंट जो डाला है उसने कि यार लोगों को तंग करना बेवजह या बहुत ज्यादा उनको हाँ, इरिटेट करना, हुँ, इट्स हुँ। नॉट नाइस। उसने बिल्कुल। एक दोस्त ने ये बात कही भी है। तो आपने आ, लड़कों से ही कर लेते हैं ये बात, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने मिल के किसी को बुली किया हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपको बुली किया हो? हुँ। मुझे किसी ने कभी बुली नहीं किया अच्छा लेकिन कभी ऐसे हुआ है ओ भाई लड़ाई हो रही है आजो रूम हाँ, हाँ, बहुत दफ़ा हुआ है कि ऐसे ठीक है। बचपन में होता था, अब तो ख़ैर छोड़ दिया इस हम्म काम को, लेकिन बचपन में होता था, थोड़े से टीनेज में थे। समटाइम्स ऐसा होता था कि वो दोस्त जो थे वो कॉल करते थे और वो कहते थे कि आ जाओ यार लड़ाई हो गई इधर, और हम उस टाइम सिर्फ़ बगैर सोचे समझे कि यार कौन गलत है, कौन सही, हम चले जाते थे और वो जाके उसको मारना है, बस सिर्फ़ इतना सा काम। तो वो हाँ बुली करने में वो बाद में रियलाइज़ होता है आपको कि यार शायद मैंने उस हाँ, बच्चे के साथ गलत बिल्कुल। कर दिया। तो तो वही दोस्ती के चक्कर में सबका ऐसा हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस रहा है। अब सिर्फ हम बॉयज़ के बारे में बात नहीं करते क्योंकि अब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत बुली ज़्यादा। करती हैं। पिछले दिनों एक एक वीडियो भी इंसिडेंट भी वायरल आया हुई था। थी, है जी। ना? हाँ जी। स्कूल में इवन स्कूल में तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छी जगह है, लाइक होती हैं लड़ाइयाँ झगड़े भी हाँ। होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन इस हद तक किसी को बुली करना बुली ये करना। बहुत खतरनाक चीज़ है। बिल्कुल। सो अभी हमने देखा है कि बुली की भी बात की गई। अच्छा इसमें पेरेंट्स का क्या आप रवैया देखते हैं? एक बच्चा चले है वो ऐसा अग्रेसिव है, लेकिन वो क्यों है? उसकी जो रूट कॉज़ है वो क्या हम सोच सकते हैं कि क्यों इस तरह का बिहेवियर आता है टीनेजर्स के अंदर, स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर? मेरे ख्याल से इसकी ना 2 रीज़न्स हो सकती हैं, जहाँ तक हुँ, मुझे लगता है। एक तो ये कि अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा लाडला है, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। उसको लगता है कि बस मैं ही हूँ, जो मैं कुछ हूँ। बादशाह हूँ, मैं मैं बिल्कुल, हाँ, वो इधर बाहर आऊँ जाऊँ। जाकर भी अपने घर वाला ही रवैया रखेगा कि सब मेरी सुने। तो हुँ, अगर कोई उसकी नहीं सुनता तो फिर वो उसका रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अगर बच्चा घर में जो है वो उसको इग्नोर किया जा रहा है, हुँ, तब भी। तब भी वो ऐसा तो होता मतलब है। वो हुँ, फिर हुँ। अपना गुस्सा बाहर वालों पे उतारता कहीं है। न कहीं तो उसने अपना बिल्कुल। एग्रेशन जो है वो निकालना है। समटाइम्स तो ये भी होता है कि घर में जो माहौल होता है, अक्सर क्या कहते हैं पेरेंट्स के दरमियान ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वही बच्चे जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं और फिर वो जो होता है उस परेशानी में जो होता है ना वो दूसरों पे बाहर जाकर निकालते हैं। अटैक करते तो हैं। ये भी एक फैक्टर है बुली हुँ, हुँ। करने का। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर दोनों के पास गाड़ी है हुँ, हुँ। और वो घूम फिर रहे हैं। पीछे वाला तो बड़ा रिलैक्स होके बैठा हुआ है। हाँ। हुँ, हुँ। उधर है ना गाड़ी से उधर अगर तुमने लगता ज़्यादा है गाड़ी बातचीत उसकी करनी है। है। गाड़ी उसकी। और हाँ। ऐसा लग रहा है कि वो शायद ड्राइवर आगे उसकी गाड़ी चला रहा है हुँ, और हुँ। वो वो काफ़ी रिच फैमिली से लग रहा है कि जैसे हुँ। बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा है, हाँ। लग हाँ, रहा है। हाँ। आपने कभी ऐसा महसूस किया है अपने इर्द-गिर्द के जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं वो समटाइम्स इस तरह के उनका रवैया होता है? आई थिंक येस, हुँ, स्टेटस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम लोग नॉर्मली रोड पे जाते हुए देखते हैं रिक्शे वाला या छोटी गाड़ी वाला जो है, अगर वो किसी हाय! बड़ी गाड़ी के सामने आ बिल्कुल। जाता है तो बड़ी गाड़ी वाला तो पागल हो जाता है कि भाई हटो, रोड मेरे बाप का है, मैंने तो यहाँ से गुजरना ही गुजरना है। इवन मेरे साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि कैरिडाबाद था तब मेरे पास और वो मैं चला रहा हूँ और पीछे मेरे पराडो वाला और वो आके मुझे हॉर्न दे ही जा रहा है और वो मज़े की बात ये थी कि वो लड़का भी नहीं था, वो लड़की थी। ओहो! उसने गाड़ी का मिरर नीचे किया, उसको कहती मुझे कहती है कि
रास्ता नहीं देना आता तुम्हें? मैंने कहा नहीं। तो मैं फिर भी खैर दिया। मैंने कहा यार शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं जा तो मैं बिल्कुल ठीक रहा था, लेकिन स्टेटस अगेन उस पे हम बात करेंगे कि हमारी जो कौमी, अगर मैं बात करूँ, हमारे नेशनल लोग हैं जो भी हैं, दे उनके लिए स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि वो अपने स्टेटस के हिसाब से फिर लोगों को बुली करते हैं। उनको अपने से अगर कोई कमतर नज़र आता है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो समझते हैं हम लोगों ने खरीद लिया। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ठीक है। सो अभी हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, दोनों लड़कों के बारे में भी और बुली के बारे में भी, फैमिलीज़ के रवैयों के बारे में भी, और किस तरह से बच्चों के वो डील करते हैं और उसका इफ़ेक्ट टीनेजर्स के ऊपर या यंगस्टर्स के बिहेवियर पर होता है। जी प्यारे साथियों, तो अब हम देखेंगे वीडियो का बाकी हिस्सा और जानेंगे कि 2 तो बात हो गई, अब गाज़ कहाँ की बात है, ठीक है? सो मिल के देखते हैं वीडियो का बाकी हिस्सा। छोटे, अरे एक प्लेट पकौड़े की ले आना गरम। फिर ठंडे पकौड़े ले आया, तुझे कहा था गरम लेके आई। छोड़ दो साहब, क्यों पकड़ा है बच्चे को? तू जानता है मैं कौन हूँ? बड़ी हंसी आ रही है तुझे। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरा हंसना आपको बुरा लगा हो। मुझे नहीं पता था आजकल हंसने पर पाबंदी है। खुलकर हंस ले, क्या पता अगली बार हंसने के लिए तेरे दांत ही ना बचे। ये दुनिया फ़ानी है मेरे दोस्त, और हम इन मिट्टी के ज़र्रात की तरह हैं, जो ज़मीन पर रहें तो टिके रहेंगे, ज़रा से हवा के सहारे से हवा में उड़े तो गायब। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है? इसको ठीक करना होगा। छोड़ यार, पागल है, किसके मुंह लग रहा है? पागल? अगर आप लोग बुरा ना मनाओ, थोड़ा वक्त निकालो, बैठो, एक कहानी सुनाता हूँ। तुझ जैसे पागल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त, ये वक्त भी बड़ी अजीब चीज़ है मेरे दोस्त। जब लगता है हमारे पास बहुत सारा है तो गायब हो जाता है, और जब लगता है कि नहीं है तब कटता ही नहीं है। बंटी बैठ यार, इसकी कहानी सुने। छोड़ यार, चल चले। प्लीज़ यार, मेरे लिए प्लीज़। अच्छा सुनाओ। भाई बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी बढ़ती जा रही है इन नौजवानों की। तो अभी हमने देखा है कि किस तरह से वो पेश आ रहे हैं दूसरों के दूसरों साथ के साथ। हाँ, बहुत ही इवन गलत अपनों बात से बड़ों के साथ भी वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। हम्म। सो अभी तक जितनी आपने वीडियो देखी है, आपको क्या-क्या महसूस हुआ है? तो बारी-बारी बताएँगे? अच्छा, वीडियो से जो देख के मुझे लगा है कि वो जो लड़के हैं वो नौजवान हैं, वो थोड़े से बदतमीज़ हैं। हो सकता है स्टेटस उनके लिए मैटर करता हो सकता है कुछ पेरेंटिंग उन पे मैटर करती हो, लेकिन जहाँ तक उनकी अपग्रोइंग का सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ हैं। जैसे उन्होंने बुलाया उसको, जो वेटर था वहाँ पे जो सर्व कर रहा था, कि ओए छोटे इधर आ, समोसे ले आ। फिर अगर छोटा वो पकोड़े। बिल्कुल नहीं थे, हाँ, उनके छोटा वो एज बिल्कुल नहीं फेलो ही था, लग रहे फेलो थे। लग रहा था। और उसके बाद उसको कहता है कि ठंडे तू ले आया रोज़ की तरह, और उसका गिरेबान पकड़ता है, व्हिच इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है वो। आई मीन और ठीक है, आप बदमाशी कर रहे हैं हाँ, आप। गिरेबान तक जाना बहुत बुरी बात है। अगर वो बहुत ठंडे ज़्यादा पकौड़े सीरियस है। बेचारा ले भी आया है तो आप उसे प्यार से भी तो कह सकते हैं कि इसको कि यार चेंज कर प्लीज दे, इसको थोड़े से गरम ले आओ, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज जो है वो अगले बंदे पे बहुत अफेक्ट कर सकता है। कि मतलब वो अपने आप को, एक तो वो बेचारा पहले इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उसको उसके लिए कितना पे किया जा रहा है कितना नहीं, और फिर आगे से, और वो अकेला नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे बेशुमार लोग आते होंगे बिल्कुल। जो बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हैं। मेरा ख्याल है हम लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जूनियर स्टाफ को प्यार से उनके साथ हम लोग बिहेव किया करें। अगर उनसे थोड़ी मुस्कुरा के या अदब से या हम्म, तमीज़ से बात कर लें तो उनका दिन बन सकता आई है। थिंक वो बिल्कुल। आपकी इज़्ज़त ज़्यादा करेंगे जब भी हाँ, आप आएँगे। आपको ट्रीट ज़्यादा बिल्कुल अच्छा ज़्यादा ज़्यादा अच्छे करेंगे, तरीके से बिल्कुल करेंगे। है ना? ऐसे और ही। हो सकता है कहीं पहले इनको ही करें, जल्दी हाँ। जल्दी इनका बिहेवियर बहुत इनका अच्छा है। जल्दी जल्दी ऑर्डर ला के हम्म, रखते हैं। हाँ, और समटाइम्स थोड़ी बात करके वो भी रिलैक्स फील करें, आप भी ज़रा अच्छी तरह उनसे बात करें। लेकिन हम इधर देखते हैं कि एक दोस्त जो है
वो हम्म, बार-बार उसको कन्विंस समझा कर रहा है समझा रहा है, रहा है। समझा रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल। कि बाज़ आ ऐसे गई लगता है रुक। कि वो अच्छा दोस्त है, मतलब, और उसको थोड़ी समझ है कि सही और गलत बुरे में गलत उसको में मतलब उसको है पता है, कि क्या हाँ। गलत है, क्या सही है। हुँ, तो वाक़ई वो अच्छा दोस्त है और उसको हर जगह मना करने की पूरी कोशिश कर रहा है हुँ, कि यार चल छोड़ दे, हुँ। रहने दे। अच्छा वैसे इस शॉर्ट फ़िल्म के अंदर मुझे दोनों में मोहब्बत फ्रेंडशिप नज़र बहुत आई है, ज़्यादा थी। हाँ, फ्रेंडशिप नज़र आई अच्छी है। क्योंकि है। हुँ, उसने जब दूसरे फ्रेंड ने उसे कहा कि चलो आओ, कुछ नहीं होता, थोड़ी-सी बात सुन ही लेते, तो उसने साथ ही तो मान उसने कहा ली। ठीक है हाँ, मान एक लेते ठीक दूसरे है। हैं। के लिए सैक्रिफाइस करना बिल्कुल। चाह रहे सैक्रिफाइस हैं। करने वाला सीन है। फिर हुँ, इसी वजह से जिस तरह उसने पहले भी उसकी बात मान ली, हो सकता है कि पहले भी वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करते करते हो। बिल्कुल। हों, जो कि अच्छी बात है, आपको एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो स्ट्रेंजर से बात हो रही है, अच्छा, बड़ा ही वियर्ड सा थोड़ा फ़ील आता है। आपका मसला चल रहा है, तो तीसरा हाँ, बंदा क्यों बोले, क्यों बोले? है ना? बिल्कुल। हाँ, तो अगर कोई आपको इस तरह से समझाता तो आप सुन लेते बैठ के जिस तरह वो बैठे हुए थे? लेकिन आई थिंक वहाँ पे वो गलत कर रहे थे दोनों, उसके साथ पकड़ के, और स्ट्रेंजर अगर कोई भी हो, अगर वो लगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको स्टेप इन हमेशा करना चाहिए। हुँ, शायद हम दैट्स लोग भी ऐसे नाइस। करते हैं कि अगर कोई लड़ रहा हो तो हम उसको ये नहीं कहेंगे रोकने की मार कोशिश मार करते इन्हू हाँ, मार मार, हम उसको अब जाके छुड़वाएंगे कि यार तुम गलत कर रहे हो, चाहे हमें उस बात का पता भी ना हो कि क्या है, लेकिन वो सुन रहा था उनकी बात को वहाँ पे हुँ, बैठे हुए कि हुँ, इसने गलत हुँ। किया, और उसने कहा कि यार इसको जाने दो, क्यों उसको मार रहे हो? हाँ, और उसके बच्चे को बाद वो उसके छोड़ो। पास बुला के उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाता अच्छा और ये बड़ी हुँ, मज़े की बात है कि वो डायरेक्ट उससे जाके नहीं कह रहा, ओए साइड पे हो जाओ, हूँ। बैठो आराम से, ये हुँ, क्या बदतमीज़ी है। आई मीन कुछ बड़े हाँ, इस तरह से भी करते हैं। करते हैं, बिल्कुल। उसने बड़े तरीके से उनको समझाया है समझाया, कि इतना अगर इनका हाई लेवल गुस्सा आया तो थोड़ा-सा ही नीचे आके नीचे आ सुने जाओ। मेरी हाँ, बात को। और वो भी बड़े आराम से बोल रहे हैं। हुँ, इवन उनको पागल भी कहा गया है हुँ, 2 से 3 लेकिन दफ़ा। फिर भी उसने आगे से रिएक्ट नहीं किया। मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छे इंसान की निशानी है कि अगर कोई बात वो देख समझदार रहे लग हैं, रहा है मुझे हाँ, तो। समझदार कि वो नौजवान ऑलरेडी गुस्से में हैं, तो वो ज़रा उनके साथ थोड़ा-सा वो करें, उनको बर्दाश्त करें कि चलो कोई हुँ। बात नहीं, हो और सकता है एक मेरी और बात बात मान है, ले। जो बदतमीज़ होता है ना, हुँ, वो ये भी नहीं देखता कि ये बड़ा है, ये छोटा है। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ, अपनी बदतमीज़ी में क्योंकि उनकी उतर जाते हैं। रहते हैं। अपब्रिंगिंग उनको भी ऐसी क्या हुई कहते होती बीच है। में ही। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो वो जो बदतमीज़ होता है ना, उसको ये नहीं नज़र आ रहा होता कि कोई बड़ा है या छोटा है या कोई बुज़ुर्ग है। हाँ। उन हुँ, बड़े बुज़ुर्ग भी हो ना, रास्ते में गुज़रे हो, तो वो उनके साथ भी बदतमीज़ी बदतमीजी करते है। हैं। हुँ, हुँ। और आपको यहाँ पे इनका कैसा माइंडसेट लग रहा है, स्पेशली बंटी का? बहुत बंटी ख़राब है। बिगड़ा हुआ है, हुँ, हाँ, बंटी बिगड़ा हुआ फुल है, फुल बिगड़ा हुआ हुआ है। है। हुँ, बंटी सुनना ही नहीं चाहता किसी की, बंटी को लग रहा है कि मैं हूँ, बस मैं ही हूँ। वो हाँ। ये नहीं कह रहे मैं तुम्हारे दाँत तोड़ हाँ, वो दूँगा। ये क्या कहता है हँसने के लिए हँस दाँत ही ना बचे तो फिर? इट्स वेरी रूड। बिल्कुल। तो कभी आपका कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या अगर आप इस सिचुएशन में होते, बंटी की जगह, हुँ, हुँ। आप उस शख्स की बात सुन लेते आराम से बैठ के? नहीं, अगर बिल्कुल ही बंटी की जगह होते तो तो ना मेरा तो सुनते शायद क्योंकि नहीं सुनते। हुँ, हुँ। ऐसे लग रहा है जैसे कि देखें ना उसके पास गाड़ी भी है, लगता है कि वो एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो उसके घर वालों ने भी काफ़ी हाँ, सर क्योंकि चढ़ाया उसने होगा कहा कि उसके हाँ, तुम्हें ऊपर। नहीं पता मैं कौन हूँ? बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो अगर हमारी भी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती तो हम भी वैसे बिहेव करते जैसे बंटी कर रहा था। हुँ, हुँ। बिल्कुल। क्योंकि ये आपकी तरबियत पे डिपेंड करता है ना कि आपकी परवरिश और तरबियत कैसी हुई है हुँ, और किसने की है, कैसे घराने में आप अपनी जो है वो तरबियत हासिल कर रहे हैं। हुँ, हुँ। हुँ। डिपेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। मैटर करता हुँ, तो अभी हमने देखा है कि किस तरह से दोनों दोस्त जो हैं वो है, बैठ के। बातचीत कर रहे हैं और हुँ, वेटर हुँ। के साथ भी बुरा हुँ, बिहेवियर है उनका, लैंग्वेज भी बुरी है, बॉडी लैंग्वेज भी बुरी है बिल्कुल। हुँ, हुँ। और लेकिन अच्छी बात ये है कि वो कुछ सुनने के लिए जो है वो बैठे बैठे हैं। हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि जो स्ट्रेंजर होता है उसकी अंदाज़े गुफ्तगू इतनी बेहतरीन होती है या फिर हुँ, क्या कहते हैं अपीलिंग होती है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसे सुनें। तो मुझे तो क्या कहते हैं उसका अंदाज़ बहुत अच्छा और लगा। उसने गेटअप भी बड़े बड़ा डिफरेंट सा था हाँ, ना? हुँ, हाँ। उसने बड़े क्या कहते हैं अंदाज़ से क्या कहते हैं और बड़े तरीके से जो है उनको हैंडल कर रहा है और उन्हें हुँ, अपनी जो है वो बात को जो है वो समझाना चाह रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। सो अभी तक तो हमें कोई 2 गज़ नज़र नहीं आया, वाक़ई पर हुँ, हुँ, में। हुँ, शायद हुँ। इनकी स्टोरी के अंदर कुछ हो। हो सकता है ना हो हो रिदवान? सकता सकता है, है। मैं अब काफ़ी क्यूरियस हूँ हुँ, हाँ, देखने के लिए। ठीक बिल्कुल है। हो सकता है। सो हाँ, अब हम सब भी बहुत ज़्यादा बेताब हैं कि हुँ, क्या होगा वीडियो के बाकी हिस्से में। तो मिल के देखते हैं वीडियो का बाकी हिस्सा और वीडियो का नाम है शॉर्ट फ़िल्म का 2 2 गज़। गज़। 2 गज़। हाँ जी, सुनो। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो ना हंसता है, ना बोलता है, ना रोता है। वहाँ मकान हैं, ईंटों से बने, मिट्टी से बने मकान हैं, पर वो मकान कभी घर नहीं बनते। ये कैसा शहर है? यहाँ लोग रहते भी हैं या नहीं? यही तो मसला है मेरे दोस्त। वहाँ लोग रहते हैं, इंसान नहीं। तो लोगों में और इंसानों में क्या फ़र्क है?
जिस दिन हमें ये फ़र्क समझ आ गया ना मेरे दोस्त, उस दिन ये दुनिया बाग की तरह हो जाएगी जहाँ सिर्फ फूल हैं, कांटे नहीं, खुशबू है, बदबू नहीं। फिर खैर कहानी पर वापस आते हैं। मैं उसी शहर में एक मिस्त्री हूँ जहाँ का एक एक घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। एक दिन एक शख्स आया वहाँ रहने, जो ज़्यादा मालदार तो नहीं था, मगर उस शहर में सबका अपना मकान है तो उसका भी था। हाँ, ईंटों से बना मकान नहीं, उसका कच्चा मकान था। वहाँ लोग रोते भी थे, हंसते भी थे, यादें बनती भी थीं, यादें बिछड़ती भी थीं। उसके बगल में बिल्कुल एक और मकान था जो बहुत आलीशान बना था, पर वहाँ सन्नाटों का और खामोशी का पहरा तारी था। ना कोई मेहमान आता था, ना कोई साफ, ना सफाई। और कच्चे मकान में उसमें हमेशा कोई मेहमान आता था जो कि इत्मीनान से वहाँ से जाता था। उसके बाग में पानी भी लगता था, फूल भी उगते थे। ये कैसा गरीब शख्स है, इसके पास घर भी है और मेहमान भी आते हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में वो जेब का गरीब था लेकिन दिल का अमीर था। इंसानों के साथ मुखलिस था, उसकी बनाई मखलूक के साथ मुखलिस था। और इस फ़ानी जिस्म को अपने आखिरी मकान के लिए ज़मीन कितनी चाहिए? महज 2 गज़। आप हैं कौन? बताया तो है, मैं एक मिस्त्री हूँ, एक गोरकन। और वो मकान? कब्रें हैं जिसमें एक दिन हम सब ने जाना है। और उस दिन ये जवानी, ये जोश, ये गुस्सा, ये अक्कड़, ये पैसा कुछ काम नहीं आना। रह जाएगा तो सिर्फ आपका इखलाक। आप किससे किस तरह मिलते हो, क्या सलूक करते हो, वो ज़मीन पे रहेगा। बाकी ये जिस्म तो मनो मिट्टी तले दबा होगा, जहाँ सिर्फ हड्डियाँ होंगी, कुछ कीड़े मकोड़े और हमारा ये जिस्म। उस दिन तुम लोगों का इखलाक सामने आएगा। ये हड्डियाँ, ये जिस्म तो वहीं रह जाना है। मनो मिट्टी तले दबे इंसान को कोई नहीं पूछता, उसके पीछे रह गई बातों को याद रखता है। याद रखना, फूल सिर्फ जरखेज ज़मीन पर उगते हैं, बंजर पर नहीं। बहुत ही संजीदा फ़िल्म थी बिल्कुल। और लाइफ़ का लेसन है ना? बिल्कुल। ज़िंदगी का सबक और ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो बताया गया है और बहुत खूबसूरत तरीके से एक स्टोरी के थ्रू सुना है। बताया अच्छा, गया जब शुरू में उन्होंने स्टार्ट की थी तो आपको क्या लगा था कि ये कब्रिस्तान की बात होगी? 2 नहीं, गज शायद, 2 मुझे नहीं 2 लगा गज था। से मुझे थोड़ा बिल्कुल सा नहीं अंदाज़ा हाँ, था मुझे कि भी ये नहीं। एंड पे कब्रिस्तान में सीन जाएगा। जगह का अंदाजा था, लेकिन एंड हाँ। पे वो जो जगह जो है बट वो पोएटिकली भी आखिरी अक्सर क्या कहते हैं 2 गज कब्र के लिए कब्र यूज़ के लिए है। यूज होता है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। सो कैसी लगी आपको ये एंडिंग और ये स्टोरी, जो स्टोरी के अंदर स्टोरी थी? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि ये एक लाइफ लेसन है। मेरा ख्याल है ये हर एक इंसान को सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मतलब उसने एक चीज़ बताई है कि जो भी हम लोग काम करते हैं, मतलब दूसरों को तंग कर रहे हैं या बुली कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे ही रह जाने हैं। और जो हमारे साथ चीज़ जानी है वो इखलाक है इखलाक है। और उसको बेहतर करना है। और एक मेरा ख्याल है ये जो स्टोरी है वो उन बॉयज़ के ऊपर जो है ना काफ़ी बिल्कुल असरअंदाज़ हुई है। बड़े गौर से इंटरेस्ट लेके सुन रहे सुन थे, रहे थे। क्वेश्चन कर रहे थे साथ-साथ। हुँ, सो और बीच में बोर नहीं हुए, मज़े की बात। बिल्कुल। क्योंकि हाँ। जिस तरह से वो लड़के थे पार्टी बॉय टाइप लग नहीं रहा था कि वो इतना संजीदा लेसन सुनेंगे और मतलब एंड तक सुनेंगे। ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके सुना है। कभी आप लोगों की लाइफ संजीदा में थी बट वो मज़े की थी मज़े सुनने का में। था, मज़े की हाँ। थी। बड़ी वो इंटरेस्टिंग सी थी। क्योंकि मेरा होता है ख्याल है ना कि जब हमें कोई चीज़ स्टोरी की सूरत में बताई जाती है ना, हाँ। वो ज़्यादा समझ भी आती है और वो इंटरेस्टिंग भी आई लगती है। थिंक उनके बताने का अंदाज भी बड़ा डिफरेंट था।
वो आम तरीके से नहीं बता रहे थे, लेकिन वो स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग करके बता रहे थे। मेटाफोरिकली उन्होंने पहले बताया स्टार्ट उसको कि किया किस फिर तरीके का घर है और उसके सारे आते हैं, और वो हैरान हो गए थे कि कैसे एक गरीब के घर में सब आते हैं लेकिन अमीर के घर पे घर कोई में भी कोई नहीं भी नहीं आता। आता। और एंड पे उन्होंने बताया कि वो जगह क्या है बेसिकली। सो बेसिकली हमारा जो रवैया है वही एंड पे जो है वो काउंट होगा। मुझे डायलॉग्स बड़े अच्छे लगे हैं, बड़ी ही अंदाज के साथ और तरीके के साथ जो है वो बात की गई है। एंड वाला डायलॉग तो बहुत ही खूबसूरत था कि फूल जो है वो ज़रखेज़ ज़रखेज़ जमीन ज़मीन पे पे उगते हैं और बिल्कुल। बंजर जमीन पे ऐसा नहीं होता। बड़ी गहरी तो बात कर दी हाँ, उन्होंने। हमें अपनी लाइफ जो है उसको अच्छा रखना है और लोगों के साथ हम्बली पेश आना है। इखलाक हमारा अच्छा होगा जो हमारे साथ जो है वो एंड पे जाना है। सो ये याद रखना है कि जिस तरह उसने बिगिनिंग में उसके दोस्त ने बात की थी कि आखिरत में हमने अपना मुंह भी दिखाना है, बिल्कुल, ये है ना? वही सेम। बिल्कुल सो बिल्कुल। उसी की बात उसको फिर से पता चल गई और अब उसके लिए भी एक पॉइंट है, खासतौर पे शारून, क्योंकि आपको दोस्ती बड़ी अच्छी लगी थी। वो ये कि उसको ये पता है कि मैं पहले ठीक बात कर रहा था, हाँ लेकिन तब मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था नहीं कि था। मैं अपने दोस्त को कन्विंस बिल्कुल। कर सकूं, उसको समझा सकूं, बता सकूं। अब किसी स्ट्रेंजर ने और किसी बड़े ने, एक तजर्बाकार शख्स ने जब बात की है तो उसके दोस्त ने उसको समझा है। सो अच्छा लगा है कि अब दोनों ने जो है वो संजीदगी के साथ इस बात को समझा है। मेरा ख्याल है अब दूसरे दोस्त के पास एक अच्छा मौका है कि अपनी बात और अच्छी तरह से उसके आगे रखे और हाँ, उससे कहे कि ये हाँ। सब चीज़ें छोड़ते हैं, हम्म, मतलब ये लोगों को तंग करना और ये सब। हम्म। तो शायद वो सुन ले। शायद नहीं, सुन ही लगता है कि लेंगे सुन लेगा सुन क्योंकि वो लेगा। काफ़ी गौर से सुन रहा था बातें और एंड लगा कि जैसे उसका ऐसे सीरियस सा मुँह बन गया था। तो चेंज एकदम से शायद नहीं आता, लेकिन विद या लिटिल with the time स्टेप्स, आ With हाँ, the time. आपको कोशिश करनी हाँ। पड़ती है थोड़े थोड़े कदम के साथ। हम्म। अभी आपको यहाँ पे थोड़ी अगर बात करें अमीर और गरीब के बारे में, जैसे दो मकानों की बात की गई है कि एक जो है वो पत्थर का मकान है और बड़ा अच्छा मकान बना हुआ है, और दूसरा कौन सा था? मट्टी का। मिट्टी का। मट्टी का था। सो ये दो पर्सनैलिटीज की बात हमें नजर आती है। सो घर तो बहुत खूबसूरत होते हैं, जो मकान बड़े बिल्कुल। बने होते हैं, पत्थर जिन पे लगा होता है, लेकिन वो ये बात कर रहा है कि उन पे लोग ही नहीं आते ही नहीं है, कोई है ही नहीं, एहसास ही नहीं है। लेकिन दूसरा जो है मट्टी का घर, उस पे जो है वो लोग आते हैं और बातचीत बिल्कुल। करते हैं, फेलोशिप करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन्होंने जिस तरह ये बात की है, आपकी ज़िंदगी में आपने कभी महसूस किया कि अमीरों का रवैया किस तरह होता है और गरीबों का रवैया किस तरह होता है? मिलनसार ज़्यादा कौन होते हैं? आई थिंक ये इंसान के किरदार पे, उनकी इखलाक पे डिपेंड करता है कि वो अमीर हैं या गरीब हैं। वो किस तरीके से अगले इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, किस तरीके से उनका बर्ताव है। हो सकता है कि आप एक अमीर शख्स हों लेकिन आपके घर पे जो एक गार्ड है, आप उसको भी उसी तरीके से खिलाते हो सकते हैं आप गरीब शख्स हों लेकिन आपके घर पे एक अमीर इंसान भी आता हो। जैसे हम यीशु मसीह की मिसाल लेते हैं कि उन्होंने अमीरों के साथ नहीं बैठ के खाया, बल्कि उन्होंने गरीबों के साथ बैठ के खाया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपका इखलाक, आपका किरदार आपको आपकी आखिरी ज़िंदगी में भी जो है वो अच्छा, लोगों मुझे अमीर इससे को भी मौका हाँ दिया था, हम्म। निकोदीमस के साथ भी फेलोशिप हुई थी, बिल्कुल लेकिन उसने वो मौके का फायदा नहीं 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 उठाया। उठाया। सो यही बात है कि यीशु ने भी सबको मौका मौका दिया दिया। इक्वली, लेकिन वही बात है कि हम किस तरह से अपने आप को पेश करते हैं, इखलाक और किरदार आपका हाँ, कैसा है? किस तरह से अपने आप को हम्बल करते हैं या रेडी करते हैं चेंज के लिए, पॉजिटिव होने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम गरीबों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें और अमीरों नहीं। को नहीं। नेगेटिव पोर्ट्रे करें, ऐसा नहीं है। बल्कि बात ये है कि असल में हमारा किरदार किस तरह है, और अमीर होना भी समटाइम्स ये खुदावन की तरफ से ही बरकत बरकत है, है। ब्लेसिंग है, लेकिन हम उस ब्लेसिंग को किस तरह से इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं या आगे लेके जा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। जिस तरह अभी अरुण ने बात की कि कुछ अमीर होते हैं, वो उनका रवैया अपने जो बाकी मेड्स हैं उनके साथ भी अच्छा ही रहता है, गार्ड के साथ या घर में जो काम करते हैं, मदद करते हैं, अच्छा रवैया रहता है। सो आप अमीर भी तभी अच्छे लगते हैं जब आपका दिल बहुत बड़ा अमीर है, होता बड़ा खुला बिल्कुल। है ना? अमीर हो। हाँ आपका देने वाला है। इसी तरह से फिर आपके जो मार्बल का घर है उसमें गमले भी पड़े होंगे और बिल्कुल। उस गमले में फूल भी फूल भी होंगे। होंगे। हाँ। सो ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में, अगर इस सिचुएशन में यीशु मसीह होते, लड़कों की जगह अगर यीशु मसीह होते, तो वो अगर उनको कोई चीज़ सिखाई जाती, बताई जाती, तो वो किस तरह से इसको अपने अंदर उतारते, जगह देते?
जी, तो बड़ा ही ख़ास सवाल जो हमेशा पूछा जाता है हम्म, कि अगर यीशु मसीह इस सारी सिचुएशन में होते तो वो इन लड़कों को स्पेशली बंटी को किस तरह से समझाते, बिठाते, बताते? मेरे ख्याल से जैसे उस आदमी ने जो है उन लड़कों को एक अच्छे तरीके से एक स्टोरी के टाइप तमसील के हाँ हवाले से। समझाने की कोशिश की है। वैसे ही यीशु मसीह जो थे यीशु मसीह हो सकता है उन्हें तमसील के में समझा सकते हैं या फिर कोई एग्जाम्पल दे देते उन्हें और उनको बताते कि ये जो तुम्हारा रवैया है और ये जो सारा तुम लोग का इखलाक है वो बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं आएगा। जो अच्छा इखलाक है वो आखिरत में जो है वो काम आएगा। एक बड़ा ही अच्छा लेसन दिया है और इसमें हमें शरून जो बिल्कुल बात कर रहे हैं कि हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जैसे यीशु मसीह तमसीलों से तमसीलों से बातचीत बात करते करते थे, थे। बिल्कुल यहाँ पे इस शख्स ने भी स्टोरी एक के स्टोरी तरीके के स्टोरी से के इस्तेमाल थ्रू किया अपना पॉइंट पेश किया है। और आई थिंक बल्कि वी थिंक हमें ऐसा लगता है कि वो समझ जाएंगे, है ना? समझ जाएंगे। समझ जितने जाएंगे, गौर से बिल्कुल। उन्होंने सुना हम्म। है। और वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा आपको? मुझे तो उनकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी लगी है, जिस तरीके से उन्होंने समझाया है ना कि किस तरीके से उनका इखलाक एक गरीब का या अमीर का इखलाक जो है वो आखिर पे आपका मैटर करता है। चाहे आप उस ज़िंदगी से चले भी जाओ तो देखिए आपने कि एक कब्र, समटाइम्स हम कब्रिस्तान भी जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कुछ कब्रों पर शायद वो लोग आते भी नहीं हैं, लेकिन कुछ कब्रें उसी तरीके से साफ है। तो लोगों के जाने के बाद भी उनके इखलाक की वजह से उनको याद रखा जाता है अच्छे नामों में। शायद हो सकता है अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया हो तो लोग मुझे कभी याद ना करें, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद मैंने अच्छा किया तो वो लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल। मुझे इससे एक बात याद आ रही है। मैंने एक दफ़ा एक बात सुनी थी कि किसी शख्स ने कहा था कि आपका इखलाक उस पे डिपेंड करता है, आपका मतलब सारी ज़िंदगी का निचोड़ जो है उस पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग ज़िंदा होते तो हम लोग को तो लोग बहुत ज़्यादा मिलने आते हैं, लेकिन तब की कहते देखना चाहिए जब इंसान मर जाता है और कितने लोग आपको आपको मिलने देने आते हैं। आते हैं। तो उस पे इखलाक ये डिपेंड करता है। अगर इंसान का इखलाक अच्छा होता है तो लोग ज़ाहिर-सी बात है से कहते हैं कि यार बिल्कुल, चलो हाँ। एक दफ़ा देख ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे तो ये सारी शॉर्ट फ़िल्म 2 गज़ जिसमें कपड़ा कोई नहीं था नहीं था हाँ, बहुत ही संजीदा और अच्छी लगी। और एंड पे वो जो पीछे हम हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं, इससे थोड़ा ये भी फ़ील आता है कि गौर करें अपनी लाइफ़ पे। हाँ आपके लिए भी एक बिल्कुल सायरन है, सायरन आपके है। लिए भी एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि अपनी लाइफ़ को अब आप चेक करें, गौर करें कि कहाँ पर आपको चेंज की ज़रूरत ज़रूरत है। सो बहुत ही अच्छी हमें लगी। इत्तेफ़ाक है सबको? बिल्कुल। यस बिल्कुल बिल्कुल। इत्तेफाक है बहुत अच्छी थी बिल्कुल, अभी चेक करते हैं कि इनको मेरी बातों से एक दूसरे से कितना ज़्यादा इत्तेफ़ाक है, क्योंकि अब मौका है क्या करने का? क्विज क्विज़ Quiz का। का। क्विज़ का। तो क्विज़ हम खेलेंगे मिलके और देखेंगे कि कितने गौर से आपने इस शॉर्ट फ़िल्म 2 गज़ को देखा है। और ज़ाविया तो आपने अपना-अपना पेश कर दिया है। अभी मैं आपका ज़ाविया मज़ीद लूँगी क्विज़ के थ्रू। सवालों से, ठीक है? सवालों से। सवाल-जवाब से। चलिए साथियों, तो फिर अब मिलके खेलते हैं आज का क्विज़। जी, तो मिलके खेलते हैं क्विज़ और क्विज़ मेरे पास आ गया है, तो रेडी हैं क्विज़ के लिए? जी। यस, बिल्कुल ready हूँ। बिल्कुल। ठीक है। शॉर्ट फ़िल्म का नाम क्या था? दो 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 गज। गज। ठीक है। ये भी सवाल था पॉइंट किसको मिला नहीं, ये मैं Okay. चेक कर रही थी कि आप रेडी हैं कि रेडी हैं कि नहीं। नहीं? ठीक है। सो क्विक आंसर करना है, ठीक है? ठीक। चलें। सो पहला सवाल है आप तीनों से। दोनों दोस्त गाड़ी में जाते हुए क्या सुन रहे हैं? Music. म्यूजिक। ये पॉइंट किसको देंगी आप आई थिंक 1 को डिवाइड कर दे 3 पे। नहीं जी, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही। इतना अच्छा मेरा मैथ नहीं। सो मुझे लगता है कि रेचल ने शायद पहले बोला है, लेकिन बेस यहाँ पे थी और वहाँ से भी आई थी। कि मैंने ऐसे उंगली चेक कर ली थी कि ये बोल ना चाह रहे थे आप पहले, लेकिन शायद रेचल की बोला आवाज़ है। मैंने आपको क्या लगता है बाकी साथियों को? नहीं, वैसे मैंने ही पहले बोला था। मुझे लग रहा है रेचल मैंने ने तो पहले बिल्कुल बोला भी था। नहीं बोला। सबको लग रहा है उन्होंने पहले बोला है। जी। सो मुझे लगता है रेचल ने पहले बोला है। वैसे गलत बात है ये। ये आज सबको पॉइंट दे दें आज, क्योंकि अच्छे इखलाक की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं भी अच्छा इखलाक शो करती हूँ और ये पहला पॉइंट सबको Thank एक एक you, को मिल thank जाता you. है। लेकिन अब ध्यान से, ठीक मतलब मैं ध्यान से सुनूं। ओके जी। जी, तो अब दूसरा सवाल आप तीनों से है। वो दो दोस्तों ने पकोड़े वाले के साथ ठीक किया था? नहीं। नहीं
इनका point है। हम तो हाँ। बोले ही नहीं। आप तो भूले मैं ही लेट नहीं हो हो। गया। ओहो, ठीक है, तो अभी अरुण किसके भाई पास किस ज्यादा पॉइंट्स हैं? अरुण। मेरे अरुण पास के अरुण के पास। रेचल, कौन सा सवाल होने लगे अब? तीसरा। वेरी नाइस। तो तीसरा सवाल है, वो इंसान कौन था जिसने उन दोनों को समझाया था? कब्रिस्तान में गोरकन। काम करने वाला। कब्रिस्तान में काम करने वाला, और आप क्या कहती हैं? गोरकन। ठीक है, कब्रिस्तान में कितने किस्म के लोग काम करते हैं शारून? आई थिंक जो कब्र खोदता है और बनाता है। और फिर जो उसकी देखभाल करता है। फिर जो पौधे लगाता है, काफी मेरे सारे ख्याल लोग हो है जाते हैं। एक ही आदमी सारे काम कर लेता है। नहीं नहीं, हम्म, नहीं कर कर सकता? कर सकता है अपने ख्याल है। तो टेक्निकली फिर कौन ठीक है? रेचल। रेचल। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप खुद फैसला कर सके कि क्या ठीक है, बात है। ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक ये पॉइंट हम देते हैं रेचल को। 2-2 वन। One. 1। ठीक है, सो चौथा सवाल है, एंड आई एम श्योर ये लड़का कुछ नहीं मैं ही करेगा। दूंगा फिर जवाब। ठीक है। जिन घरों की बात हो रही थी, वो कौन से घर थे? 2 एक घर। कब्रिस्तान। नहीं नो एक सॉरी सॉरी। पक्का घर था और एक कच्चा घर था। कब्र। ओह ओके। कब्रों की बात हो रही थी, कच्चा घर और पक्का घर, लेकिन था क्या? कब्र। कब्रें। कब्र। कब्रें थी। ये शायद रेचल ने बोला। मैंने बोला था सबसे पहले, 2 घरों की बात हो रही थी। 2 घरों की बात हो रही थी, लेकिन लेकिन कब्रें थी घर वो। कौन से थे? वो कब्रें थी। तो ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट फिर से मिलता है रेचल को। रेचल को। रेचल को। सो रेचल लीड पर है। हाँ जी। 3-2-1 One. गो। ओके, आखिरी सवाल है। जवाब आप ठीक देना। ठीक है, ठीक उन्होंने है। पहले मुझे क्या क्योंकि कहता। टाई हो चुके मैं जीत जाऊंगी। ओके जी, लेकिन आप अभी भी लीड पे जा सकती Yes. हैं। ठीक है, क्या बंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ था? जी। जी जी। हम्म, किसको पॉइंट चाहिए? जी हो गया था। लेकिन आप दोनों में से पॉइंट किसको जाएगा इनको? आई थिंक किसने पहले बोला? ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ। 2-2 हो गए फिर भी वो जीत मैं गई। जीत तो गई फायदा हैं। क्या हुआ? यही तो बात है, आज जीतती हैं रेचल। रेचल। हाँ, और साथियों, इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे, सिर्फ 5 सवाल ही पूछे गए थे और पहला जवाब इन सब ने दे दिया था। इस वजह से आज आपको लग रहा है कि शायद पॉइंट ज्यादा मिल गए हैं। सो आज हमने इस शॉर्ट फिल्म में क्या क्या सीखा है, एक एक वर्ड में बताना है। इंसान का इखलाक। हमें दूसरों के साथ, चाहे वो इंसान छोटा है या बड़ा, अपना रवैया अच्छा ही रखना अच्छा चाहिए। रखना चाहिए, और हमें ज़मीन पे ऐसा रहना चाहिए कि हम लोग एक मेहमान हैं। परदेसी और हाँ, मुसाफिर हैं। परदेसी और हाँ, मुसाफिर। और हमारा देश जो है वो आसमान है। आसमान पर आसमान है। और हमने वहाँ जाना है, उसकी तैयारी करनी है, और तैयारी में हमने अपने इखलाक को मसीह जैसा रखना है, अच्छा बिल्कुल। इखलाक रखना है। सो प्यारे साथियों, आज इस शॉर्ट फिल्म 2 गज से हमने बहुत सारी बातें सीखी, और सबसे बढ़कर ये कि हमें अपना इखलाक अच्छा करना है और अपने रवैये पर जो है वो गौर करते रहना है। सो अभी हमें दें इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। सो बाय बाय, गॉड Bye. ब्लेस यू। बाय। बाय।